की पहली वाइफ का नाम क्या था? हजरत फातिमा, आई थिंक, शायद मैं रॉन्ग हूँ। फातिमा उनकी बेटी थी। जी, फातिमा बेटी। ज़ैनब। ज़ैनब भी बेटी थी। अच्छा, ज़ैनब। ये जितना रश यहाँ पे हुजूम का आवाम का, या इससे बेहतर नहीं है कि हम मस्जिदों में जाके ईसा अलैहिस्सलाम भेजा आपसे सुनते? नो आइडिया, नो आइडिया। अच्छा, आपके हिसाब से जितने लाउड स्पीकर में यहाँ पे नाते बज रही हैं सारी चीजें, तो घर में जो बुजुर्ग बीमार है क्या उनको फर्क नहीं पड़ता होगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, मगर ये है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके उनके ऊपर भी अल्लाह करम करता है जो बीमार होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, ठीक है, जब दुनिया से पर्दा कर गए, तो उनकी उम्र क्या थी? अगर ये देखा जाए इस्लामिक हिसाब से 6 बजे के बाद आप सारे काम बंद कर दो, ईशा की नमाज पढ़ो, सो जाओ। अभी तो 1 बज रहा है। ये हमारे उलमा को समझाना चाहिए ना, हमारे उलमा को समझाना। जनरेशन तो हमें ना, नई नस्ल तो हम तो नहीं समझ सकते किसी भी सूरत। आपको ऐसा लगता नहीं कि नातों का जिस तरह सिलसिला हर रबीउल अव्वल को आता है तो उन्होंने एक कारोबार बनाया है? कारोबार तो अच्छी भी कमर्शियलाइज हो गई। तो हमें तो दीन को फॉलो करना चाहिए माशाल्लाह। जब उनको नबूवत मिली तो उनकी उम्र क्या थी? वो पता नहीं है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खारादर। आप देख सकते हैं कि रबीउल अव्वल की जानिब से आज 10 रबीउल अव्वल और आवाम का कितना हुजूम है। तो आवाम से जानते हैं कि उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है उनसे उनसे कितनी मोहब्बत है और वो कितनी मालूमात रखते हैं। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम। सर यहाँ पर क्या करने आए आप? यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का चरागा है, उसको देखने आए, उनको जश्न मनाने के लिए हम यहाँ पर आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पर आप आए हैं, मतलब अपने फैमिली के साथ आए हैं, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा ग़िज़ा थी वो क्या थी? वो ज्यादातर जो है ना पसंदीदा उनकी इधर मीठा मीठा खाते थे? जी जी, ज्यादातर। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र तकरीबन 6 बरस की है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी 68 तकरीबन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके कहाँ गए? मदीना। मदीना गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे? तकरीबन 6 बच्चे थे। कौन कौन? नाम तो नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से जितना हुजूम यहाँ पर आवाम का है इतना हुजूम मस्जिदों में भी होगा? नहीं, इतना हुजूम मस्जिदों में नहीं होता है। अच्छा, आपके हिसाब से जितने लाउड स्पीकर में यहाँ पे नाते बज रही हैं सारी चीजें, तो घर में जो बुजुर्ग बीमार है क्या उनको फर्क नहीं पड़ता होगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है, मगर ये है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सदके उनके ऊपर भी अल्लाह करम करता है जो बीमार होते हैं। इस्लाम में इस चीज का नहीं है कि आपके अमल से किसी भी किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ होना है। हुजूर जो है ना खुद भी बोल रहे हैं कि किसी को पड़ोसी भी हो उसको पहले आप देखें, उसको कोई तकलीफ है तो आप खुद जाएं, और कोई चीज से तकलीफ हो रही है तो वो ना करें। आपके साथ से जिस तरह से यहाँ पे लाउड स्पीकर में नाते बज रही, जिस तरह से लोगों ने एक बिजनेस बनाया हुआ है नातों को, उसके हिसाब से आपके साथ सही है ये? बिजनेस तो बनाया हुआ, मकसद है ना, ऐसा दरस नहीं है, बिजनेस नहीं, उसको नात के तरीके से पढ़ा जाए। और आप जो बचपन में नाते सुनते थे वो नात में और इन नात में क्या अब तो इसमें तो है ना म्यूजिक आ गया है, म्यूजिक हो गया है, फिर वो जो है ना उसके ऊपर फिर वो धमाल, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नात जो होती है बिल्कुल है ना, उनका कलाम ऐसा होना चाहिए कि जो है सुनने वाला बोले कि वसल्लम की जो है नात शरीफ पढ़ी जा रही है। पहले जब नाते होती थी तो लोग वजू करके आके बैठते थे, हम सुनते थे अल्लाह का कलाम, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप कितने लोग वजू होंगे? अभी तो अक्सरियत है ना, अगर 100% हो तो 25% वजू होगा, बाकी तो सब पैसे ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? शुक्र मालिक का। मुझे बताएं क्या करने हैं? मैं यहाँ पे ये जो सजावट हुई हुई है 12 रसूल की, ये देखने आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। मुझे बताएं आज क्या दिन है? आज जुमेरात का दिन है। और आज क्या है, मतलब लोग यहाँ पे क्यों जमा है? यहाँ पे आज कोई बड़ा दिन होगा इस्लाम में, इसी वजह से। मतलब रबीउल अव्वल का दिन है ना, लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है 12 रबीउल को हुई थी। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जितना हुजूम है आवाम का, क्या इतना हुजूम मस्जिदों में भी होगा? नहीं, इतना हुजूम मस्जिदों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ का एक किस्म से कल्चर बन गया कि जहाँ पे जो है ना अच्छी जगहों पे जाना लोगों को पसंद आ गया, लेकिन मस्जिद की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो गया। आपके हिसाब से जितना हुजूम यहाँ पर, इससे बेहतर नहीं कि मस्जिदों में जाके ईसा अलैहिस्सलाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? जी बिल्कुल, आपके पास ये ज्यादा फायदेमंद है? मस्जिद ज्यादा फायदा, 5 वक्त की नमाज, मस्जिद, ये सबसे ज्यादा फायदा है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब जितना लाउड स्पीकर में यहाँ पे नाते बज रही हैं, तो घर पे जो बुजुर्ग है बीमार है तो क्या डिस्टर्ब नहीं हो रहा? बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे भी लोग ऐसे रहते होंगे जो कहीं ना कहीं किसी के घर में बीमारी होगी,
वैसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा मुझे पता है माशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग आए अफसर की मोहब्बत में आए, तो मुझे पता है अफसर का असल नाम क्या था? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसर को जब नबूवत मिली तो उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? 51 आई थिंक, ऐसे ही 51। अफसर का जब विसाल हुआ तो उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? 62 शायद मैं रॉन्ग हूँ जी। अफसर के कितने बच्चे थे? मुझे बच्चे नहीं पता, शादियाँ उनकी पता है, शादियाँ पता है उनकी। अफसर की पहली वाइफ का नाम क्या था? हजरत फातिमा आई थिंक, शायद मैं रॉन्ग हूँ। फातिमा उनकी बेटी थी। जी फातिमा बेटी। ज़ैनब। ज़ैनब भी बेटी थी। अच्छा ज़ैनब की बेटी, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। अच्छा मुझे बताएं जिस तरह से हमारा कल्चर यहाँ चल रहा है उसके हिसाब से हमारी जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है? ये जनरेशन तो आप देख लें सोशल मीडिया की तरफ जा रही है। यहाँ पे जितनी भी आवाम आई हुई है टिकटॉक के लिए आई हुई है और खेल तफरी के लिए आई हुई है। आप जो देखने वाले लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि हमें जो है ना यहाँ से ज्यादा अपनी नॉलेज, जैसे कि आपने सवाल किए, मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे अपनी नॉलेज इस्लामी तरीके से बढ़ानी चाहिए। और यहाँ आने से अच्छा है कि मैं जाके नमाज पढ़ूँ 5 वक्त की, ठीक है। मस्जिद को प्योरिटी मस्जिद को दी जाए, 5 वक्त की नमाज की जाए और अपनी नॉलेज को जो है ना थोड़ा गेन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या करने आए आप? मैं अपनी वाइफ को बहन को लाइटें दिखाने आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आज क्या है? आज हमारे नबी की विलादत का हम लोग 2 दिन रहते हैं बस। आपके हिसाब से जिस तरह से इस टाइम आवाम का हुजूम है, जोर से स्पीकर बनाते बजाई जा रही हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो घर में मेहमान जो बीमार लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे? हो रहे होंगे डिस्टर्ब, बिल्कुल हो रहे होंगे, आपकी बात राइट। आपके हिसाब से ये सिलसिला सही गलत है? आपके सिस्टम हिसाब से इस टाइम गलत कौन है? इस टाइम गलत हमें। अच्छा मुझे बता, जब आप बचपन में रबीउल मनाते थे और अब के रबीउल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या? पहले इतना दिखावा शोशा नहीं होता था, प्लस इतना सब कुछ नहीं होता था। अब वक्त के साथ लोग सोशल मीडिया की तरफ आ गए, हर चीज दिखावे से हो रही। कोई भी मेरे हिसाब से दिल से नहीं कर रहा होगा, हर कोई चीज दिखावे के लिए कर रहा है कि मैं इससे ज्यादा करूंगा, मैं इससे ज्यादा लाइटें लगाऊंगा, मैं इससे ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा। आपके हिसाब से जिस टाइम इतना जितना यहाँ पे हुजूम है, क्या इतना हुजूम मस्जिदों में भी है? नहीं, मैं गारंटी से कहता हूँ जोहर असर मगरिब इशा चारों टाइम मस्जिद खाली होगी। फजर तो भूल ही जाओ, फजर तो वैसी खाली होगी। तो आपके हिसाब से नई जनरेशन किधर जा रही है? सारी गलत रास्ते पे जा रही है। अच्छा मुझे बताया, माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग आप से मोहब्बत के लिए आए हैं, ठीक है, उनसे मोहब्बत है, सब लोग यहाँ पर आए हैं, एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम क्या था? नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, मुझे जितना पता है, जितना मैंने पढ़ा है। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद मिली तो उनकी उम्र क्या थी? नो आइडिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, ठीक है, जब दुनिया से पर्दा कर गए तो उनकी उम्र क्या थी? नो आइडिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ग़िज़ा क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कितने थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कहाँ हिजरत की? आई थिंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो मस्जिद बनाई वो कहाँ बनाई? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उनको बेसिक चीजों तो पता ही नहीं है नबी के बारे में। 100 में से मेरे हिसाब से 99% ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता। जो 1% होंगे वो पुराने लोग होंगे जिन्हें पता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाएं? शुक्र मालिक का। मुझे बताएं यहाँ पे क्या करने हैं? यहाँ पर हम ये लाइटें वगैरह देखने हैं और ये नात वगैरह जो पढ़ रहे हैं वो सुनने हैं। अच्छा आज क्या है? आज 10 रबीउल अव्वल है, अभी 11 रबीउल अव्वल हो गया। ठीक है, तो 12 रबीउल अव्वल क्या हुआ था? 12 रबीउल अव्वल को क्या हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे दुनिया में। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही नाजिल हुई, जब उनको नबूवत मिली तो उस टाइम उनकी उम्र क्या थी? 40 साल उम्र थी। जब उनका विसाल हुआ उनकी क्या उम्र थी? 63 बरस। माशाल्लाह। उनके कितने बच्चे थे? इनके 9 बच्चे थे। मेरे अंदाजे अंदाजा नहीं, उनके बच्चे कितने थे? 9। अच्छा कौन कौन? 3 बेटे थे। बेटों का तो नाम नहीं पता, सिर्फ 9 बेटे थे। 3 बेटे थे और मेरे ख्याल में 6 बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? दादा का नाम नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद कौन सी बनाई? मस्जिद नबी। मस्जिद नबी या मस्जिद। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जितना हुजूम है आवाम का, क्या इतना हुजूम मस्जिदों में भी होगा? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ना होने का रीजन? ना होने का रीजन कि यहाँ पर सारी गर्ल्स वगैरह हैं, इस वजह से ये सब कुछ आए। मस्जिदों में अल्लाह है, उनको कोई पता नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, इस वजह। अच्छा जब पहले जमाने में नाते बजती थे, लोग बावजू होते थे, तो आपके हिसाब से यहाँ पे नाते बज रही है जो, कितने लोग वजू में होंगे? तकरीबन 10% लोग। अच्छा यहाँ पे इतना जोर जोर से नाते जो बज रही हैं, जो घर में बुजुर्ग के बीमार लोग हैं, क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल हो रहे होंगे। आपके हिसाब से सही है? नहीं, गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ही गलत है। तो फिर इसमें गलती किसकी है? गलती हमारी खुद की है। ये दुरुस्त कौन करेगा? दुरुस्त तो हमें ही करना है ना। तो फिर क्यों मतलब इस तरह से सिलसिला चलते जा रहा है? हमारी जो नई जनरेशन है
वो कहाँ जा रही है? अगर ये देखा जाए इस्लामिक हिसाब से 6 बजे के बाद आप सारे काम बंद कर दो, ईशा की नमाज पढ़ो, सो जाओ। अभी तो 1 बज रहा है। ये हमारे उलमा को समझाना चाहिए ना, हमारे उलमा को समझाना। जनरेशन तो हमें ना, नई नस्ल तो हमें। हम तो नहीं समझ सकते किसी भी सूरत, हमें तो उलमा समझाएगी ना जो भी। हमें किस तरह से बेहतरी आएगी इस चीज़ों में? ये कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, उलमाओं के साथ बैठेंगे उठेंगे तो हमें पता चलेगा ना इस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पर रबी अव्वल की जो सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं वो देखना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पे जितने लोग जमा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए, ठीक है। कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? एग्जैक्टली नहीं याद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कितने थे? थोड़ा आइडिया नहीं है, मतलब वैसे तो मुझे इनकी तकरीबन बातें पता है, लेकिन इस वक्त कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हजरत अब्दुल मुतल्लिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो उस टाइम उनकी क्या उम्र थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट गिज़ा क्या थी? लौकी थी सब्जी में। यही आपके हिसाब से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जितने लोग यहाँ पर आए हैं तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो वो तो कुछ भी नहीं जानते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपके हिसाब से कितने लोगों को यहाँ पे तमाम बातों के बारे में मालूमात हुई? मैं क्या किसी के बारे में क्या कह सकता हूँ, तकरीबन लोगों को पता ही होगा, आइडिया होगा। अच्छा, आपके हिसाब से जितना यहाँ पे रश है माशाल्लाह, आप देख रहे हैं रात का 1 बजने वाला है, क्या इतना रश मस्जिदों में भी होगा? मस्जिदों में होगा, महफिलें वगैरह चल रही है। आपके हिसाब से जितना रश यहाँ पे हुजूम का आवाम का, या इससे बेहतर नहीं है क्या मस्जिदों में जाके ईसा अलैहिस्सलाम भेजा आप समझ? नो आइडिया, नो आइडिया। 10 रबीउल अव्वल है, ठीक है। तो आपके हिसाब से हमें रबीउल अव्वल किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? रबीउल अव्वल तो रसूल की सीरत को असल में याद करनी चाहिए। आपके हिसाब से जिस तरह से यहाँ पर इतना आवाम का रश है, क्या इतना जो रश है वो मस्जिदों में भी होगा? मस्जिदों में जहाँ महफिल हो रही है वहाँ तो रश है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे माशाल्लाह सारे लोग आए हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए आए कि आज उनकी पैदाइश करने है 12 रबीउल अव्वल, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो उनकी उम्र क्या थी? 40 साल। 40 साल। उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो फिगर तो एग्जैक्टली याद नहीं है उनका। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फेवरेट गिज़ा है वो क्या थी? खजूर थी मेरे ख्याल में। खजूर। खजूर थी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? 63 साल। 63 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही मिली तो उस टाइम वो कहाँ मौजूद? हमारे हिरम। जबरदस्त। तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो सिलसिला चल रहा है आप रबीउल अव्वल का, ठीक है, जिस तरह से इतनी जोर से नाते बजाए जा रही हैं, इस्लाम में तो है कि 6 बजे के बाद आप तमाम सारे कारोबार बंद कर दो और ईशा की नमाज पढ़ के सो जाओ, तो उसके हिसाब से सही? अब तो मॉडर्न जमाना है, टेक्निकल, लेकिन इखलाक अगर देखा जाए तो इखलाकियत के अतबार से हम अभी बहुत पस्ती में हैं। हमारे यहाँ शोर शराबा तो नॉर्मली आदत बन गई है। अगर ये नाते ना भी चले तो होटल जगह जगह खुले हुए, होटलों का शोर होता है, बाइक वाले शोर कर रहे होते हैं, रिक्शे जगह जगह मौजूद है। आपको ऐसा लगता नहीं कि नातों का जिस तरह सिलसिला हर रबीउल अव्वल को आता है तो उन्होंने एक कारोबार बनाया है? कारोबार तो हर चीज कमर्शलाइज हो गई। तो हमें तो दीन को फॉलो करना चाहिए। असल चीज तो इखलाक है, हर चीज में देखा जाए तो इखलाक सबसे बड़ी चीज है। आप नबी की कौन सी सुन्नत को अमल करते हैं? सबसे बड़ी जो इखलाक है जो अमल करने वाली है, जो यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आता डिसिप्लिन हमारी कौम के अंदर। आप जो भी नई जनरेशन है वो ये सब चीजें देखी किस तरफ है? नई जनरेशन को इस चीज को छू के भी नहीं गुजरी कि इखलाक है क्या चीज, उसका तो ध्यान ही किसी और तरफ है। हर चीज को शॉर्ट टर्म देखना, जल्दबाजी में करना। आपके हिसाब से इस टाइम जितना यहाँ पे आवाम या खवातीन का रश है, क्या होना चाहिए? ये रश तो हम तो बचपन से देख रहे हैं। खवातीन की बात करें, खवातीन अब ज्यादा हैं, जब हम अपने बचपन में आते थे तो इतना रश नहीं होता था खवातीन। दीन इसकी इजाजत देते हैं? अब तो खैर उलमाओं ने ज्यादा दे दी है, जो इज्तिहाद कर लिया है। नहीं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि दीन हमारा इजाजत देता है इस तरह की रात के पहर में? तो अगर महरम के साथ बाहर निकलने में तो कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे जो गैर महरूम है अकेली तो खैर खवातीन कोई नहीं, सब फैमिली के साथ ही नजर आ रही है। अच्छा, आपके हिसाब से आप देखने वाले जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो न्यू जनरेशन है? नए जनरेशन में यही है कि कौमें जो बनी है ज्यादातर तहजीब से बनी है, अखलाक से बनी है। सबसे बड़ी अगर हमारे यहाँ तहजीब और अखलाक ही आ जाए तो शायद हमारी जनरेशन आगे बढ़ जाए, कौम ही आगे बढ़ जाए। आप मुझे एक चीज बताएं कि जिस तरह से रबीउल अव्वल का सिलसिला चलता आ रहा है और जब से चलता है, जब आप अपने बचपन में रबीउल मनाते थे और अब के रबीउल में क्या फर्क है? अब शोर शराबा वावेलापन ज्यादा है,
पहले जो है डिसिप्लिन में होता था, सिर्फ जुलूस निकलते थे 12 रबीउल वाले दिन, और आवाम जो है वो साइडों पे खड़ी होती थी और नाते ख्वान जो है पढ़ते हुए सीधे सीधे जुलूस चला जाता था। पहले तो ऐसा ही होता था हमारे बचपन में। और अब तो ये है कि जमे गफीर होता है, बेतरतीबी है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां जा रहा है, चीजों को ऐसे लुटाया है, ऐसा फेंका जा रहा है, पैरों में ज्यादा आती है, हाथों में कम जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इनकी? ठीक है। यहाँ पे आप क्या मनाने के लिए आए? हम आगरा से आए हैं, हर साल आते हैं और आते रहेंगे जिंदा हो गए तो। अच्छा, आप जब बचपन में रबीउल अव्वल मनाती थी तब से और अब में क्या फर्क है? आज से बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क आ गया? पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा जी लोग बढ़ रहे हैं तो ज्यादा खुशी हो रही है इसलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जितना आवाम का रश है, क्या इतना रश मस्जिदों में भी होगा? हाँ, आज होता है रश। होता है। अच्छा, ये जो इतना जोर जोर से लाउड स्पीकर में नाते बज रही हैं, तो घर में बुजुर्ग हैं, क्या उन डिस्टर्ब नहीं होते होंगे? नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं होते, खुशी होती है ना। साल में बस ऐसा ही दिन आता है जो खुशी मनाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सब लोग आपसे की मोहब्बत के लिए आए ना, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे बताएं आप का असल नाम क्या था? रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। जब उनको नबूवत मिली तो उनकी उम्र क्या थी? वो पता नहीं है मुझे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे कितने थे? बच्चे को पता नहीं कि अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, जब वो दुनिया से पर्दा कर गया, तो उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र 40 साल थी। 40 साल में तो उनको नबूवत मिली थी। अच्छा, वो पता नहीं है भाई। अच्छा, जो देखने वाले उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, जिस तरह से हमारा माशरा चल रहा है? ये अच्छी बात है, देखने आते, जो नहीं मानते वो दूसरी बात है, हम मानते हमेशा देखने आएंगे।